Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice to close test for upcoming examination. तो हम क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे बिगिनर लेवल जो कि आपको भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहे. सो लेट्स स्टार्ट. सर फर्स्ट क्लोज टेस्ट देखिए, एक बार इसको रीड कर लीजिए. पहले आप एक बार पैसेज रीड कर लीजिए, फिर हम ब्लैंक्स अटेम्प्ट करेंगे. पैसेज का एक सेकंड पार्ट है, इसको भी रीड कर लीजिए. एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना. ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक अटेम्प्ट कीजिए. फर्स्ट ब्लैंक का आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, इस सब पास करके तुम कर लीजिएगा नेक्स्ट. होम वीडियो अटेंड करते हैं क्लोज टेस्ट. I went on dash trying to find how to, but I wrote 2 or 3 novels without feeling that I had made dash progress. I went on dash trying to find how to. तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? Steadily, playfully, ambiguously, plausibly. प्लेफुली का मतलब होता है किसी ट्रिक से कुछ काम करना, उसे हम कहते हैं प्लेफुली. एम्बिगुअसली, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, जो चीज़ क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है. और प्लॉजिबली होता है जिसपे विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय ढंग से एक जो बात की जाए जो उसमें लॉजिकल हो, रीजनेबल हो, उसे हम कहते हैं प्लॉजिबली. सो आई वेंट ऑन डैश ट्राइंग टू फाइंड हाउ टू. स्टडीली का मतलब होता है कंटिन्यूसली लगातार. तो इसमें क्या आना चाहिए? ये होना चाहिए ना कि आई वेंट ऑन स्टेडीली ट्राइंग टू फाइंड हाउ टू. कि ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि वो लगातार ये जानने का प्रयास करते रहे, ट्राइंग टू फाइंड हाउ टू. बट आई रोट 2 to 3 novels विदाउट फीलिंग दैट आई हैड मेड दैट प्रोग्रेस. और उन्होंने 2 से 3 नॉवल लिख दिए ये सोचे बिना कि उन्होंने कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस की है, ज़्यादा प्रगति की है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? स्टेडीली, कंटिन्यूसली, इसका मतलब होता है स्टेडीली. नेक्स्ट देखिए, विदाउट फीलिंग दैट आई हैड मेड डैश प्रोग्रेस. नो सूनर, बेयरली, मच, सो. क्या होना चाहिए आंसर? नो सूनर तुम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं और नो सूनर के साथ हमें देन लगाना होता है. यहाँ पे हमें आगे मतलब सेंटेंस में टी एच एन देन तो दिख नहीं रहा जो 2 पार्ट्स को जोड़ रहा हो, तो ये कंजंक्शन का काम तो यहाँ कर नहीं रहा, तो ये आंसर नहीं होगा. बेयरली का मतलब होता है हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, मतलब क्या होता है? मुश्किल से, ना के बराबर. तो ये मेड बेयरली प्रोग्रेस नहीं होगा. मच प्रोग्रेस या सो प्रोग्रेस? मच प्रोग्रेस. विदाउट फीलिंग दैट आई हैड मेड मच प्रोग्रेस. तो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने 2 और 3 नॉवल लिखे बिना ये सोचे कि उन लोगों को ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ खास प्रोग्रेस की है. इट वॉज अनटिल आई रॉट, ऐसा तब तक था जब तक उन्होंने एथेनेफ्रॉम नहीं लिखा. ठीक है, एथेनेफ्रॉम, दैट आई सडनली फेल द आर्टिसंस फुल डैश ऑफ हिज इम्प्लीमेंट्स. मतलब जब तक उन्होंने ये वाला नॉवल नहीं लिखा एथेनेफ्रॉम, तब तक उन ऐसा कुछ नहीं लगा ऑथर को कि उन्होंने कुछ खास प्रोग्रेस किया है. दैट आई सडनली फेल्ट द आर्टिसंस फुल डैश ऑफ हिज इम्प्लीमेंट्स. और जब ये वाला नॉवल लिखा तो कि जैसे एक आर्टिसन को, जैसे एक मिस्त्री को पूरा अपने औजारों पर, इम्प्लीमेंट्स पर, अपने टूल पर एक पूरा डैश लगता है, वैसा फील हुआ जब ये वाला नॉवल लिखा. डिसेंट, स्टेबिलिटी, रिजिडिटी, कंट्रोल. डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री करना, स्टेबिलिटी स्थिरता, रिजिडिटी एक मिस्त्री का, आर्टिसन का अपने इम्प्लीमेंट्स, अपने टूल पर, अपने औजारों पर क्या होता है? नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है. तो क्या हो जाएगा आंसर? कंट्रोल.
कंट्रोल। तो जब ये वाला नॉवल उन्होंने लिखा एंथनी फ्रॉम, तो ऐसा लगा कि जैसे एक आर्टिसन का अपने इम्प्लीमेंट पर, अपने टूल पर, औजारों पर पूरा कंट्रोल होता है, वैसा फील हुआ ऑथर को जब ये वाला नॉवल लिखा। When Anthony Fromm first appeared, I was dashed criticized by the reviewers for what was considered the clumsy structure of the table. तो जब एंथनी फ्रॉम नॉवल रिलीज हुआ तब ऑथर को क्रिटिसाइज किया गया बाय द रिव्यूअर्स फॉर व्हाट वाज कंसिडर्ड द क्लमसी स्ट्रक्चर, मतलब उसका ढंग था, जो स्ट्रक्चर था उस नॉवल का, उसके लिए, उसकी संरचना के लिए ऑथर को क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, उनकी आलोचना की गई। सो आई वॉज डैश क्रिटिसाइज्ड सेलेक्टिवली, सीवियरली, इंटेलिजिबली, लेजिबली। क्या होगा आंसर? सेलेक्टिवली क्रिटिसाइज किया होगा, देखा था क्लमजी स्ट्रक्चर के लिए क्रिटिसाइज किया, उसकी संरचना के लिए क्रिटिसाइज किया गया, तो कोई सेलेक्टिवली क्रिटिसाइज नहीं किया होता को। इंटेलिजिबली होता है समथिंग दैट इज क्लियर विच यू कैन इजीली अंडरस्टूड, स्पष्ट हो, उसे हम कहते हैं इंटेलिजिबली। तो इंटेलिजिबली क्रिटिसाइज तो नहीं किया जाएगा। लेजिबल क्या होता है? द लेटर शुड बी लेजिबल। लेजिबल होता है समथिंग विच यू कैन रीड, जो चीज़ आप पढ़ सकते हो, जो पढ़ने योग्य हो, ठीक है, जो पढ़ सके, जिसको रीड कर सके, उसे हम कहते हैं लेजिबली। तो लेजिबल क्रिटिसाइज भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आई वाज सेवियरली क्रिटिसाइज। सेवियरली मतलब स्ट्रांगली, हार्शली क्रिटिसाइज किया गया उनको नॉवल के स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट देखिए, आई हैड पॉन्डर्ड लॉन्ग ऑन दिस स्ट्रक्चर। पॉन्डर का मतलब क्या होता है? थिंक डीपली। तो मैंने बहुत गहरा चिंतन किया था इस नॉवल के स्ट्रक्चर की संरचना को लेकर। ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। आई फेल्ट इट्स पेक्यूलियर डिफिकल्टीज, उसमें जो डिफिकल्टीज हैं उनके बारे में भी मुझे एहसास था, एंड पॉसिबल ऑकवर्डनेस, बट कुड थिंक ऑफ नो डैश विच वुड सर्व एज वेल इन द गिवन केस। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने नॉवल लिखा तो उन्हें पता था कि इसमें क्या डिफिकल्टीज हैं और उसके स्ट्रक्चर को लेकर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ऑकवर्डनेस है, क्या उस ठीक है उस नॉवल में क्या अलग है, क्या ऑकवर्ड है, इन सब के बारे में उनको एक एहसास था, फीलिंग थी। बट कुड थिंक ऑफ नो डैश, पर किसी और डैश के बारे में नहीं सोच सकते थे, विच कुड सर्व एज वेल इन द गिवन केस। ठीक है, एडजुडिकेशन, एडल्ट्रेशन, अल्टरनेट या अल्टरनेटिव। बट कुड थिंक ऑफ नो मतलब मुझे उसकी डिफिकल्टीज के बारे में पता था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई क्या नहीं था, एजुडिकेशन नहीं था, एडल्ट्रेशन नहीं था, अल्टरनेट या अल्टरनेटिव, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ये कहना चाह रहे हो तो इस नॉवल की डिफिकल्टीज के बारे में, स्ट्रक्चर में जो ऑकवर्डनेस है उसका पता था, पर कोई और अल्टरनेटिव, कोई और ऑप्शन नहीं था। तो आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? ऑप्शन, चॉइस। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में क्या फर्क है? अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के, जैसे शी टेक्स ट्यूशन क्लासेस और अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है दिन छोड़ के, जैसे मंडे, फिर वेंसडे, फिर फ्राइडे, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट, जो एक छोड़कर होता है। ठीक है, अल्टरनेट। और अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस, ऑप्शन। ठीक है, अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट, जैसे आज अडल्टरेशन की जाती है, मिलावट होना। और एजुकेशन का मतलब होता है जजमेंट, जजमेंट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अल्टरनेटिव। And though I am far from thinking Athens from is my best novel, and I am bored and even exasperated when I am told that it is, I am still sure that its structure is not its weak point. And I am far from thinking Athens from is my best novel, मतलब ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि Athens from मेरा बेस्ट नॉवल है। एंड आई एम बोर्ड एंड इवन एक्सेस्परेटेड, मैं बोर हो जाता हूँ, और एक्सेस्परेट मतलब मुझे जेलसी होती है जब लोग कहते हैं कि ये आपका बेस्ट नॉवल है। एंड आई एम स्टिल श्योर दैट इट स्ट्रक्चर इज नॉट इट्स वीक पॉइंट, पर मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है इस नॉवल की, वो उसके वीक पॉइंट नहीं है, उसकी कमजोरी नहीं है। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं। I went on steadily trying to find how to, but I wrote 2 or 3 novels without feeling that I had made much progress. It was not until I wrote Athens from till that I felt the Addison's full control हो जाएगा थर्ड का आंसर।
When Ethan found him first aware, I was severely criticized, मतलब harshly, strongly उनको criticize किया गया, उनकी आलोचना की गई. But would think of no alternative, कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और चारा नहीं था इस नॉवल को लिखने के सिवा. ठीक है. तो फर्स्ट का आंसर स्टडीली. स्टडीली का मतलब होता है कंटिन्यूसली. एम्बिगुअसली का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो चीज़ क्लियर नहीं है. प्लॉसिबली, रीजनेबली, बिलीवेबली, जिस पर विश्वास किया जा सके. प्लेफुली मतलब होता है चॉकिंगली. सेकंड का आंसर मच था. थर्ड कंट्रोल. डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ऑपोजिशन. फोर्थ का आंसर सेवियरली, सीरियसली, हार्शली, लेजिबली, रेडेबली, दैट कैन बी रेड. इंटेलिजिबली का मतलब होता है क्लियरली, अंडरस्टैंडेबली, जो चीज़ स्पष्ट हो, क्लियर हो. और फिफ्थ का आंसर एजुकेशन, जिसका मतलब है जजमेंट. आंसर अल्टरनेटिव होगा. अल्टरनेटिव और डेडिकेशन का मतलब जजमेंट होता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, इसको रीड कीजिए. फर्स्ट प्लान का आंसर क्या होगा? सेकंड. थर्ड. फोर्थ. एंड फिफ्थ. अटेम्प्ट करते हैं. तो ये क्लोज क्लास है सुपर हीरोज के बारे में. सुपर हीरोज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स with dash power who use their powers to fight crime and protect the public. तो सुपर हीरो जो है वो काल्पनिक किरदार होते हैं, फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं, जो कि पावर का यूज़ करके क्राइम से लड़ते हैं और लोगों को बचाते हैं. सो फिक्शनल कैरेक्टर्स विद डैश पावर्स. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रैग्मेटिक, हेरिडेटरी, फैमिलियर. क्या होगा आंसर? एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या हुआ? असाधारण. असाधारण, ऑर्डिनरी से ज़्यादा. प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जनरल, प्रैक्टिक, रियलिस्टिक, उसे हम कहते हैं प्रैग्मेटिक. हेरिडेटरी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, जैसे जो पेरेंट्स है चिल्ड्रन के पास जाते हैं, उसको हम कहते हैं हेरिडेटरी. और फैमिलियर. क्या होगा आंसर? सुपर हीरोज और फिक्शनल कैरेक्टर्स विद डैश पावर. सुपर हीरो जो दिखाए जाते हैं मूवीज में, टीवी शोज में, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऑर्डिनरी से ज़्यादा होती हैं, असाधारण उनमें शक्तियाँ दिखाई जाती हैं. तो आंसर हो जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी. Some popular superheroes include Superman, Batman, Spider-Man, and Wonder Woman. Superheroes often have backstories that dash how they have gained their power. तो कुछ सुपर हीरोज के बारे में बताया गया. सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन. सुपर हीरोज की बैक स्टोरीज होती हैं, उनकी एक स्टोरी होती है जो बताती है कि उनको उनकी पावर कैसे मिली. सो सुपर हीरोज ऑफन हैव बैक स्टोरीज दैट डैश एक्सप्लेन, एक्सप्लेनिंग, was explained, explain या had explained. एक्सप्लेनिंग लिख सकते हैं क्या हम? दैट एक्सप्लेनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सप्लेनिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, या तो इज एम आर वाज वर्ब का यूज़ करना था, या तो सीधा एक्सप्लेनिंग लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो नहीं सकता. वैसे भी जरन का काम तो कर नहीं रहा कि सेंटेंस के बिगिनिंग में आए. ठीक है. वाज एक्सप्लेन भी कैसे हो सकता है? वाज के बाद हमें या तो आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, वाज एक्सप्लेनिंग हो सकता था, या फिर अगर हम पैसिव वॉइस में बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, वाज एक्सप्लेन्ड हो जाता है. यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, यहाँ वाज एक्सप्लेन लिखा है, तो बिल्कुल इसको हटा दो. हैड एक्सप्लेन.
हैड के साथ तो हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं एक्सप्लेन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्सप्लेन, 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 तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर होगा एक्सप्लेन। सुपर हीरोज ऑफन हैव बैक स्टोरीज, जो ये समझाती हैं, एक्सप्लेन करती हैं हाउ दे गेन देयर पावर, उनकी शक्तियाँ कैसे मिली। डैश बीइंग बोर्न विद स्पेशल पावर्स, बीइंग बीटन बाय अ रेडियोएक्टिव स्पाइडर और बीइंग एक्सपोज्ड टू कॉस्मिक रेडिएशन। तो ये बता रहे हैं कि उनको कैसे शक्तियाँ मिलती हैं, कैसा दिखाया जाता है कि उन्हें अपनी शक्तियाँ कैसे मिली। कुछ स्पेशल पावर के साथ पैदा होते हैं, कुछ असाधारण शक्तियों के साथ। उनको उसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर बाइट कर लेता है, तब वो सुपर हीरो बन जाते हैं। और बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन, या फिर कुछ अंतरिक्ष की किरणें से, अंतरिक्ष की शक्तियों से कईयों के पास ये सुपर पावर आ जाती है। क्या होगा थर्ड लाइन का आंसर? Therefore, subsequently, instead, such as। देखिए एग्जाम्पल्स ये हुए हैं ना कि कुछ तो स्पेशल पावर के साथ पैदा होते हैं, कुछ को रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेते हैं, कुछ को कॉस्मेटिक रेडिएशन से पावर मिलती है। तो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आना चाहिए? इंस्टेड का मतलब होता है तो के बजाय, तो ये तो होगा नहीं। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि बाद में, सब्सिक्वेंटली के बाद में, ठीक है। देयरफॉर तो किसी कारण के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे कोई कारण तो दिया नहीं जा रहा, आंसर हो जाएगा सच एस। पे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं तो हम सच एस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दे यूजुअली हैव अ स्पेसिफिक आउटफिट, अक्सर उनकी एक अलग सी वेशभूषा आउटफिट होती है, और क्लोथिंग दैट दे वेयर टू हाइड देयर आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्ट वाइल फाइटिंग क्राइम। तो ये सुपर हीरोज जो है उनकी एक अलग ही ड्रेस, अलग से आउटफिट होती है ताकि वो अपनी पहचान को छुपा सकें और प्रोटेक्ट कर सकें डैश को लड़ते समय। एंड प्रोटेक्ट देमसेल्स, प्रोटेक्ट ऑल सेल्स, प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, प्रोटेक्ट हरसेल्फ। यहाँ सुपर हीरोज की बात की जा रही है, दे का यूज़ करा जा रहा है, मतलब प्लूरल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, दे प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। सुपर हीरोज प्लूरल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में बात हो रही है, तो हिमसेल्फ और हरसेल्फ तो होगा नहीं, हिमसेल्फ और हरसेल्फ का यूज़ तुम सिंगुलर के लिए करते हैं। तो क्या होगा आंसर? टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ या प्रोटेक्ट देम सेल्स? यहाँ कहीं हमारी बात नहीं की जा रही, सिर्फ सुपर हीरोज उन्हीं की बात हो रही है, दे का यूज़ किया हुआ है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे देम सेल्स। ये उनको खुद को बचाने के लिए एक स्पेसिफिक आउटफिट का यूज़ करते हैं, प्रोटेक्ट देम सेल्स। Superheroes often have a staple of popular culture dash decades appearing in comics, movies, television shows and वीडियो गेम्स। अब सुपर हीरोज को देख सकते हो कॉमिक्स में, मूवीज में, टीवी शोज में और वीडियो गेम्स में। सो बीन अ स्टेपल ऑफ पॉपुलर कल्चर, ये कल्चर का हिस्सा रहे हैं डैश डेकेड्स, 4 डेकेड्स, ऑन डेकेड्स, अंडर डेकेड्स, अबव डेकेड्स। टाइम पीरियड है ना डेकेड्स, क्या यूज़ करेंगे और क्या यूज़ करते हैं टाइम पीरियड के लिए? ऑन डेकेड्स थोड़ी होगा डेकेड्स के ऊपर, अंडर डेकेड्स डेकेड्स के नीचे, या फिर अबव डेकेड्स डेकेड्स के ऊपर, राइट में नहीं, 4 डेकेड्स। ओके, तो आंसर्स यहाँ पे देखते हैं कि आपको फर्स्ट का आंसर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सेकंड एक्सप्लेन, थर्ड सच एज, फोर्थ देमसेल्व्स एंड फिफ्थ, यहाँ भी आंसर्स के बिना हम देख सकते हैं। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.